तो कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिस पर वेंटर कोए नामी फैमिली की हुकूमत थी, जिसकी हेड क्वीन थी हेल्डा। इस रॉयल फैमिली में हेल्डा के हस्बैंड और बच्चों के साथ उसके बहन भाई भी थे। हेल्डा कोई नरम दिल की मलका नहीं थी। उनके इस किंगडम में किसी को भी उनके हुक्म के बगैर कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई रूल्स तोड़ भी देता तो उसे मार दिया जाता। हर साल उनके किंगडम में कलिंग नाम की एक सेरेमनी मनाई जाती थी, जिस सेरेमनी में रॉयल फैमिली के लोग 12 रेबल्स को अपने हाथों से मार देते थे। उन लोगों को मार देते थे जिन्होंने रॉयल फैमिली के रूल्स को फॉलो नहीं किया, और ये सब लाइव टेलीविजन पे दिखाया जाता था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हमें मिलवाया जाता है बॉय नाम के एक लड़के से, जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन मीना के साथ रहता है। मीना और उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। ये दोनों हर काम अपना एक साथ करते हैं। खेलना, पढ़ना, टीवी देखना, ये कह लें कि एक दूसरे से बहुत अटैच हैं। उनकी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली थी जिसमें ये लोग बहुत खुश थे। पर एक दिन आया जब उनकी सारी खुशियां चली। वेंटर कोए फैमिली ने अपनी कलिंग सेरेमनी के अंदर बॉय की बहन और उसकी मॉम को मार दिया, जिसके बाद बॉय को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने पहले बॉय की जुबान काटी और उसके बाद उसे फांसी से एक दरख्त पे लटका दिया। सबको लगा कि बॉय मर गया, इसीलिए सब उसे वहीं लटका छोड़ गए। लेकिन बॉय की किस्मत अच्छी थी कि जंगल से गुजरने वाले एक शेमन की नजर उस पर पड़ गई। वो देखता है कि बॉय की सांसें चल रही हैं। वो बॉय को रेस्क्यू कर लेता है। कुछ देर बाद बॉय को पता चलता है कि ये शेमन भी उन्हीं लोगों में था जिन्हें वेंटर कोए फैमिली ने अपनी कलिंग सेरेमनी में मार देना था। लेकिन किसी तरह वो वहाँ से बच निकला। सिर्फ यही नहीं, ये शेमन उसकी मॉम के फ्रेंड भी थे। शेमन बॉय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका था। वो बॉय की, उसकी मॉम और उसकी बहन की डेथ के सदमे से निकलने में मदद करता है। साथ ही साथ उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी शेमन ने स्टार्ट कर दी थी, ताकि कभी भी बॉय को अपनी हिफाजत के लिए किसी का सहारा न लेना पड़े। हर गुजरते दिन के साथ बॉय की ये ट्रेनिंग सख्त होती रही। इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद उसे हेल्डा को, यानी अपनी मलका को मारना था, ताकि वो अपनी मॉम और अपनी बहन का बदला ले सकता। इस ट्रेनिंग के दौरान उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा। कई दिन वो भूखा रहा। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने बग्स खाए, वो बांस पर चला, यहाँ तक कि शेमन ने उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान जिंदा कब्र में भी दफना दिया, जहाँ किसी का भी सांस लेना मुश्किल हो सकता था। लेकिन बॉय ने अपना ये टास्क भी मुकम्मल किया। अब क्योंकि बॉय किसी को सुन नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, तो दूसरों को समझने के लिए उसने लिप रीडिंग सीखी। यानी जब लोग बोलते थे तो वो उनके होंठों के हिलने से पहचान जाता था कि वो क्या कह रही है। इस सारे टाइम में उसे जो बहुत ज्यादा याद आता था वो थी उसकी बहन। शेमन ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें अपना पास्ट भूलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। शेमन की बात मानते हुए बॉय ने अपना तकरीबन पास्ट भुला दिया। लेकिन उसकी बहन, वो आज तक उसके जहन से नहीं निकली थी। उसे बार बार हेलुसिनेशंस होते थे, जैसे उसकी बहन उससे बातें कर रही है, और यही चीज उसे उसकी मिशन कंप्लीट करने में भी मोटिवेट करती थी। खैर, वक्त गुजरता है और काफी सालों बाद अब बॉय जवान हो चुका है। बॉय इस टाइम एक मजबूत, ताकतवर लड़का था जिसे कोई नहीं हरा सकता था, और ये सब हुआ था शेमन की ट्रेनिंग की वजह से। वक्त आ गया था कि बॉय अब अपने मिशन को पूरा करता, यानी हेल्डा से अपनी मॉम और अपनी बहन का बदला लेता। लेकिन इससे पहले शेमन उसका खुद इम्तिहान लेता है। इन दोनों में कमाल की फाइट दिखाई जाती है। बॉय बस जीतने ही वाला था कि आखिरी मोमेंट पे उसे अपनी बहन की हेलुसिनेशंस आने लग गए। ऐसे में वो बहक गया और शेमन से हार गया। उसकी ये हार शेमन को गुस्से में डाल चुकी थी, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया था, इन्हें और इंतजार नहीं करना था। खैर, बॉय अब कुछ शॉपिंग करने के लिए बाजार में जाता है, जहाँ एक लड़की बॉय को एक फूल देती है। ये इतने सालों में पहली मर्तबा था कि बॉय से कोई लड़की इतने प्यार से बात कर रही थी। अचानक ही ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर रॉयल सोल्जर्स आए थे। पता चलता है कि ये सब कलिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये लड़की बॉय को बताती है कि उसे ये कलिंग सेरेमनी बहुत पसंद है, वो सेरेमनी जिसमें बॉय ने अपनी पूरी फैमिली खो दी। गुस्से में बॉय उसका दिया फूल उसके मुंह पे मार कर चला जाता है। खुद तो बॉय ये देखते हुए जल्दी से छुप गया था कि रॉयल फैमिली अब मारने वाले लोगों को सिलेक्ट कर रही है। सब कुछ यहाँ तकरीबन ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी क्राउड में खड़ी हुई एक लड़की हेल्डा के हस्बैंड को हेल्डा का पपेट कहकर बुलाती है, जो चीज हेल्डा यानी क्वीन के हस्बैंड को बुरी तरह गुस्से में डाल चुकी थी। वो उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन गलती से गोली किसी और को लग जाती है और कोई दूसरा उसकी जगह मारा जाता है। ये देखते हुए यहाँ खड़े हुए लोगों में भगदड़ से मच गई। लोगों ने रॉयल फैमिली के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, और इस चक्कर में वो उनके सोल्जर से भी लड़ गए थे। इस टाइम यहाँ पर एंट्री करती है जून 27 नाम की एक लड़की, जिसने रॉयल फैमिली के सोल्जर्स वाले ही कपड़े पहने हुए थे। इस लड़की के हाथ में एक तेजधार चाकू था, जिससे वो यहाँ मौजूद हर उस आदमी को मार देती है जिसने यहाँ अफरा तफरी मचाई हुई थी, जो रॉयल फैमिली या रॉयल गार्ड्स को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए बाकी सारे लोग डरकर यहाँ से भाग गए, और अब मसला ये हो गया कि रॉयल फैमिली की कलिंग सेरेमनी के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 6 लोगों को सिलेक्ट किया था। 6 लोग बच गए, लेकिन मजबूरन अब इन्हें महल वापस जाना पड़ा था।
ये लोग नहीं जानते थे कि दूर खड़ा बॉय नाम का एक लड़का इन्हें देख रहा था। आज इतने बेकसूर लोगों को मरते देखकर उसके अंदर का जुनून जाग गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो हेल्डा को आज ही मारेगा। इसलिए वो रॉयल फैमिली के ट्रक में घुस जाता है ताकि वो रॉयल फैमिली तक ही नहीं हेल्डा तक पहुंच जाए। घर जाने पर हम देखते हैं कि हेल्डा के हस्बैंड और भाई के ऊपर हेल्डा की बहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने शहर में बहुत कैओस भी मचा दिया था और अपनी सेरेमनी के लिए 12 लोग भी इकट्ठे नहीं किया थे। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन हेल्डा की बहन यहाँ उन्हें चुप करवाती है और कहती है, सुनो मेरी बात, अभी के अभी जाओ और कहीं से भी 6 लोगों को पकड़ कर लेके आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉय अब रॉयल फैमिली के वेयर हाउस के अंदर घुस चुका है। वो सबसे छुपते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे दोबारा से अपनी बहन के वियन आ जाते हैं, जो वियन उसे उसके मिशन से भटका देते हैं और वो बेचारा आ जाता है सोल्जर्स की नजर में। इससे पहले कि ये बॉय को मार देते, यहाँ पर बॉय अपनी स्किल्स दिखाता है और अपनी मार्शल आर्ट के जरिए एक एक करके इन सब को मारना शुरू कर देता है। बॉय एक था और ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा, कितनों को भी मारता, एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। आखिर थक कर बॉय एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जहाँ उसे बैशो नाम का एक आदमी मिला। इस आदमी को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। वो बॉय से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बॉय उसके लिप्स के जरिए उसकी बातों को समझते हुए उसकी जंजीर तोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ खड़े हुए सभी सोल्जर्स को मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर हेल्डा के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। उसे टॉर्चर करके वो हेल्डा का पता चला रहे थे। इतनी मार खाने के बाद वो बता ही देता है कि हेल्डा और पूरी कोई वंडर फैमिली आज अपने मेंशन में ही रहेगी और वहाँ पर अपनी कलिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करेगी। ये सुनने के बाद बॉय उसे मारने ही वाला था, लेकिन ये आदमी कहता है, रुको मेरी बात सुनो, मैं बाकी कोई वंडर फैमिली की तरह जालिम नहीं हूँ। सच पूछो तो मुझे भी ये कलिंग सेरेमनी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेंशन के अंदर तक तुम्हें ले जाने में। अब बंदा तो ये काम का था, लेकिन गलती से बॉय के साथी से उसके मुंह के ऊपर एक भारी मशीन गिर जाती है, जिससे उसकी यही मौत हो गई। उसके मरने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अचानक इनके ऊपर कोई गन पॉइंट कर लेता है। इससे पहले कि वो बॉय को मार देता, बॉय का साथी बैशो इस आदमी को रोक देता है। पता चला है कि ये लड़का बैशो का दोस्त है, जो यहाँ बैशो को बचाने आया था। असल में इस आदमी को भी रॉयल फैमिली ही पकड़ के लेके आई थी, लेकिन किसी तरह वो उनके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। इन्हीं के साथ बैशो की वाइफ को भी रॉयल फैमिली ने पकड़ा था, जिसे अब वो कत्ल कर चुके थे। ये सुनते ही बैशो आंसुओं से रोने लगा और अब उसने कसम खा ली थी कि वो यहाँ पे किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तीनों मिलकर अब महल के अंदर जाने का प्लान करते हैं। अंदर जाने के लिए इन्हें कोई पहचान तो चाहिए ही थी, तो बॉय शेफ का और ये दोनों लड़के गार्ड का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। बॉय मेंशन के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे दोबारा अपनी बहन के वियन आने लगे। वियन में उसकी बहन उसे यहाँ पे रखी हुई चीजें टेस्ट करने को कहती है। बॉय भी यहाँ की रखी हुई चीजें उठाकर खा लेता है। आज से पहले उसने इतना मजेदार खाना कभी नहीं खाया था। एक के बाद एक वो यहाँ बहुत सारी चीजें खा गया, लेकिन तभी बैशो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ अपने मिशन पे आए हो, ये क्या करने लग गए। बॉय अब किचन के अंदर जाता है। उसने किचन में जाते ही अपने शेफ वाले कपड़े उतार दिए। शेफ भी उसे ऐसा करते देख चुके थे, इसलिए कि सेकंड में वो भी जैसे लड़ने को तैयार खड़े थे। वो यहाँ अपनी अपनी नाइफ्स उठा लेते हैं, लेकिन बॉय के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। एक सेकंड में वो ग्रीटर की हेल्प से यहाँ तीनों को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। किचन से निकलते हुए वो अब महल के हॉल में पहुंच गया था, जहाँ जाते ही वो सबसे पहले छुरी के जरिए यहाँ गार्ड का गला काट देता है, जिसके बाद अब डाइनिंग पे उसे हेल्डा नजर आती है। बिना सोचे समझे उसने एक ही बार में हेल्डा का सर उसके जिस्म से लग गया। ये सीन देखकर सभी बुरी तरह डर गए। बॉय ने अब वो सर उठाया तो उसे पता चला कि ये हेल्डा का नहीं था, यहाँ पर कोई और लड़की बैठी हुई थी। इतनी देर में यहाँ पर हेल्डा का भाई आता है और उसे बताता है कि हम पहले ही जानते थे हेल्डा को मारने के लिए उसके पीछे कोई पड़ा है, जरूर वो यहाँ तक भी आ जाएगा, इसीलिए हमने ये सारी चाल चली। हमें पता था कि तुम यहाँ तक जरूर आ जाओगे और अब तुम हमारे चुंगल में हो, अब तो हमसे बच के नहीं जा सकते। ये लोग यहाँ बॉय को मारने के लिए जून 27 को बुला लेते हैं, जिसने पहले भी बाजार में बहुत से बेकसूर लोगों को एकदम मार दिया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बॉय को मारना इतना आसान नहीं। जून 27 और बॉय के दरमियान में यहाँ जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। बॉय अपने ऊपर होने वाले जून 27 के अटैक को रोकते हुए उसे यहाँ से ऐसे दूर फेंकता है कि उसका हेलमेट ही उतर गया। बॉय पहली मर्तबा उसका चेहरा देख रहा था, उसे लगा शायद ये चेहरा जाना पहचाना है, और इन सारी सोचों में वो यहाँ बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आया तो वो जून 27 के कब्जे में था। वो लड़की उसे कह रही थी, तुम्हारी लड़ाई देख के मुझे पता है कि तुम शेमन के स्टूडेंट हो, तो मुझे शेमन का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन बॉय शेमन का पता बताने के लिए तैयार नहीं था। जून यहाँ तंग आकर उससे चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उसके सामने हेल्डा का भाई आता है। यह आदमी बॉय से कहता है, तुम शेमन का पता बता दो,
क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो, तुम शेमन का पता बताओगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। असल में बात यह है कि हेल्डा शेमन से डरती है और इसी डर को अपने कम करने के लिए उसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया है। वो बॉय से कहता है कि मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुका हूँ, मैं इन सारी चीजों को बंद करना चाहता हूँ, प्लीज इस काम को मेरे लिए आसान बना दो, तो मुझे शेमन का पता बता दो, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी बॉय उसे शेमन का पता देने से इनकार कर गया था। तंग आकर अब हेल्डा का भाई उसे एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है, उस रूम में जहाँ पर कलिंग सेरेमनी होती है, जहाँ पर लोगों को मारा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हेल्डा की बहन आकर उसे एक कॉलर पहना देती है और उसे कहती है, तुमने हमारे फैमिली मेंबर को मारा है, अब देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दुनिया के लिए मिसाल बनकर रह जाओगे। खैर, अब यहाँ कलिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हेल्डा स्पीच देने के लिए खुद स्टेज पे आई है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही हेल्डा की तबीयत खराब हो गई। उसके जहन में पता नहीं क्या चलने लगा कि अचानक उसने गन सामने मौजूद क्राउड के ऊपर तान दी। इससे पहले कि वो कुछ बुरा कर देती, हेल्डा की बहन यहाँ आकर सबको संभाल लेती है और उसे यहाँ से ले जाती है। अब उनकी सेरेमनी शुरू हो चुकी थी और एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा था। बॉय के भी हाथ पांव बंधे हुए थे, वो भी अब डर रहा था क्योंकि अगली मरने की बारी उसकी थी। इस टाइम पे बॉय अपनी जेब में रखा हुआ एक तेज पत्थर निकालता है जिससे वो अपने हाथ काट चुका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये पत्थर उसे हेल्डा के भाई ने दिया था, जिसने बॉय से ये भी कहा था कि वो इन सारी कलिंग सेरेमनी से तंग आ चुका है। मॉनिटर के पास खड़ी हुई हेल्डा की बहन, जो कि ये सारी सेरेमनी लॉन्च करती थी, वो बॉय के हाथों को करता हुआ देख लेती है और तभी अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट का बटन चलाती है। ये रिमोट उस कॉलर का था जो उसने बॉय के गले में पहना था। बटन के दबते ही बॉय को बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो आंखें खोल पाए, उठना तो बहुत दूर की बात। कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए लड़के अब उसे उठाकर एक टेबल पे रख देते हैं। एक आदमी अब बॉय को मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने बॉय को मारने के बजाय यहाँ दूसरे गार्ड को मार दिया। वो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि बेशो है, वो आदमी जिसे बॉय ने आजाद करवाया था। और ये तीनों यहाँ हेल्डा को मारने के मिशन से आए थे। यहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को मारते हुए वो किसी तरह बॉय को बचाकर यहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों बॉय को एक गन देते हैं ताकि वो यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर पाए, लेकिन उसी टाइम स्टेज पे हेल्डा की बहन आ जाती है। क्योंकि उसे हर हाल में बॉय को मारना था, वो बॉय के ऊपर शूट करती है, लेकिन गोली बॉय के बजाय उसके दूसरे साथी को लग चुकी थी। ये आदमी बॉय के हाथों में ही मर चुका था। उसका दर्द बॉय को अंदर तक महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की अब दोबारा गन चलाती है बॉय को मारने के लिए, लेकिन इस टाइम बॉय को बचाने के लिए बेशोस के सामने आ जाता है और वो भी मारा जाता है। इससे पहले कि ये औरत बॉय को भी मार देती, बॉय भागते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। सीन कट होकर हम देखते हैं कि बॉय ने उस लड़की को ही पकड़ लिया था और अब वो उसे कैमरा के सामने लेके आ रहा था। बॉय सभी लोगों के सामने वेंडर को फैमिली के मेंबर को मारना चाहता था, वो इस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन ये लड़की हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसा करोगे तो क्या हमारा प्लान फेल होने लगेगा? ये तो सिर्फ हमारी टीवी रेटिंग्स बढ़ा देगा। उसे में बॉय उसके सर पे यहाँ पे पड़ा हुआ कैमरा मार देता है और वो लड़की यही मारी जाती है। बॉय अब हेल्डा को मारने के लिए बैक स्टेज किनी महल के अंदर जाने लगा और वहाँ उसे गिरा हुआ मिला हेल्डा का भाई। वो बताता है कि उसकी अपनी ही बहन, जिसे अभी बॉय ने मार दिया है, उसने मेरा ये हाल किया क्योंकि मैंने इन्हें धोखा दिया था तुम्हारी मदद करके। इसके बाद ये आदमी इन्हीं हेल्डा का भाई उसे बेसमेंट की चाबियां दे देता है जहां हेल्डा छुप कर बैठी थी। ये चाबियां लेते ही वो इस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन यहाँ दोबारा बॉय को उसकी बहन के बयान आने लग जाते हैं। उसकी बहन उसे समझा रही थी, इसे नहीं मारो, इसने तो तुम्हारी उस वक्त मदद की जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन बहुत से बुरे काम तो इसने भी किए हुए थे। इस मर्तबा बॉय को डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना था। वो अपने जहन में सोच लेता है कि उसकी बहन मारी गई और जैसे ही वो ये सोचता है उसके सारे हेलुसिनेशंस गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही बुरे तरीके से तलवार से इस आदमी का भी कत्ल कर देता है। जिसके बाद अब बॉय लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में जाने लगा था। लिफ्ट की एलईडी में उसे हेल्डा का एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो कह रही थी कि अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो बिना किसी वजह के मारे जाओगे। बॉय उसे समझाना चाहता था कि वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया है। ये समझाने के लिए वो अपनी बहन की ड्राइंग निकालकर कैमरा के सामने करता है, जो देखते हुए यहाँ हेल्डा की फीड कट हो जाती है। एकदम से अब लिफ्ट का डोर खुलता है जहाँ अब बॉय के सामने बहुत से गार्ड्स थे, जिन सब का सामना अकेले बॉय को ही करना था। लेकिन हैरानी की बात ये कि इन सब गार्ड्स ने उसे मारा नहीं। अब जून 27 बॉय के पास आती है और उसे बताती है कि हेल्डा उसका इंतजार कर रही है। जहाँ जाते ही बेसब्री से हेल्डा उसके गले लग गई। हेल्डा उसे प्यार करने लगी थी। बॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक उसकी नजर यहाँ पे रखी फैमिली फोटो में जाती है। वो ये देखकर शौक था कि वो खुद उस फैमिली फोटो में था। उसका सर बुरी तरह चकराने लगा था।
उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। अचानक एक जोरदार दर्द की लहर उसकी सारी मेमोरीज वापस ले आती है। जो कुछ वो भूल गया था उसे सब याद आने लगा और हकीकत ये थी कि वो खुद हेल्डा का ही बेटा था। हेल्डा उसे दोबारा गले लगाती है और कहती है, मैंने तुम्हें इतने सालों में कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सीन कट हो गए। हमें अब फ्लैशबैक में बॉय की कहानी दिखाई जाती है। उस कलिंग सेरेमनी में बॉय था तो जरूर, लेकिन विक्टिम के तौर पर नहीं। बॉय तो खुद लोगों को मार रहा था अपनी मॉम के साथ मिलकर। हेल्डा उसे लोगों को शूट करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके सामने इस टाइम शेमन और उसकी फैमिली थी। बॉय डरते हुए यहाँ पे बंदूक चलाता है और गलती से वो शेमन के बजाय शेमन की वाइफ को मार देता है। जिसके बाद उसने दूसरी गोली चलाई तो वो शेमन की बेटी पे लग गई, लेकिन शेमन किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। बॉय को इन मासूम लोगों को मारने का रिग्रेट था। अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो जंगलों में चला जाता है, जहाँ उस पर शेमन की नजर पड़ जाती है। अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो बॉय को किडनैप कर लेता है। वो उसको इतना मेंटल टॉर्चर करता है, इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि बॉय अपने असल को, अपनी हकीकत को ही भूल चुका था। वो बॉय की जुबान भी काट चुका था और उसने उसकी सुनने की सारी सलाहियतें भी खत्म कर दी थी। शेमन ने बॉय के जहन में अपनी मर्जी की स्टोरी बिठा दी कि बॉय की पूरी फैमिली को हेल्डा ने मारा है। हेल्डा की वजह से आज उसकी लाइफ इतनी बुरी हुई है। असल में शेमन ये चाहता था कि वो हेल्डा के अपने बेटे से अपना बदला ले। ये सब बातें याद करने के बाद भी बॉय को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसे तो बल्कि शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि क्या वो इतनी बुरी, इतनी जालिम फैमिली का हिस्सा था। यहाँ हेल्डा अब उससे उसकी बहन को मिलवाती है, जो और कोई नहीं बल्कि है जून 27, जिसने आज उसी के सामने बहुत से बेकसूर लोगों को मारा है। यहाँ जून भी अपना हेलमेट रिमूव करती है। वो भी अपने भाई को इतने लंबे अरसे के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। इस टाइम हेल्डा बॉय को बताती है कि वो इतने सालों से शेमन का पता इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं शेमन को पकड़कर तुम्हें आजाद करवा सकूं। वो इस टाइम भी बॉय से शेमन का पता मांगती है ताकि वो उससे बदला ले सके, लेकिन बॉय अभी भी उसे शेमन का एड्रेस नहीं बताता, क्योंकि आज वो जो कुछ भी था शेमन की वजह से ही था। उसका इनकार सुनते ही हेल्डा गुस्से से पागल हो जाती है और जून से कहती है, मार दो तुम इस लड़की को, ये नहीं है तुम्हारा भाई, इसे तुम्हारी फैमिली की कोई परवाह ही नहीं। अपनी मॉम के हुक्म पर जून अपनी तलवार तो निकालती है, लेकिन अपने भाई को मारने से पहले उसके हाथ रुक गए। उसे बचपन में हर वो गुजारा लम्हा याद आने लगा जब वो और बॉय एक साथ थे। ऐसे में वो बॉय को मारने के बजाय पीछे मुड़ती है और एक ही बार में हेल्डा का गला काट देती है। ये देखते हुए यहाँ पर खड़े हुए सारे सोल्जर जून और बॉय के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों इस टाइम एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। एक टीम बनते हुए यहाँ सबसे लड़ने लग जाते हैं। बहुत से सोल्जर्स को मारने के बाद जैसे ही और सोल्जर यहाँ पे आ गए तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एलिवेटर तक भागे। यहाँ एलिवेटर में जून उससे बात कहती है और कहती है कि जब जब मॉम कहती थी कि तुम मर गए, मैं कभी यकीन नहीं करती थी। मुझे ये बात मालूम थी कि तुम जिंदा थे। मैं दिल दिल में ये बात जानती थी कि तुम एक दिन मेरे पास वापस जरूर आ जाओगे। जून बताती है कि मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको दर्द पहुंचाया, और इसी चक्कर में मैं एक मॉन्स्टर बन गई। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। ये लोग अब ऊपर आ चुके थे जहाँ इनका सामना हुआ था शेमन से। वो बॉय को यहाँ पे खुशी से मुबारकबाद देते हैं कि तुमने अपना मिशन आखिर पूरा कर ही लिया, लेकिन असल में बॉय का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन शेमन कहता है तुम इस लड़की को भी मार दो, ये भी शैतान है। बॉय एक मिनट के लिए सोचता है और फिर शेमन को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो उसकी आखिरी फैमिली मेंबर थी। ये सुनते ही शेमन गुस्से से पागल हो जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उसका एक ताकतवर हमला जून को काफी दूर फेंक चुका था। जून का हेलमेट भी टूट चुका था और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई थी। ये देखते हुए बॉय गुस्से में आ जाता है और अब अपने ही मास्टर पे, अपने ही शेमन के ऊपर हमला करता है। ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन अपने ही मास्टर से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि शेमन को उसकी सारी कमजोरियां, उसके सारे मूव्स पता थे। लेकिन यहाँ बॉय हार नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है, जिसके बाद आखिर वो शेमन को गिराने में कामयाब हो गया था। शेमन को गिराते ही वो उसके गले का नेकलेस उतार देता है, जिसमें एक बहुत ही तेज धार पत्थर था। इसी पत्थर से वो उसके गले में स्टैब करते हुए उसकी भी जान ले लेता है। इनको मारने के बाद वो फौरन अपनी बहन के पास गया, जो बुरी तरह जख्मी थी। उसकी बहन उसे कहती है, बॉय तुम यहाँ से जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ लोग तुम्हें मार देंगे, तुम अपनी लाइफ जीने के लिए आजाद हो। लेकिन बॉय उसे यहाँ अकेला छोड़ जाने से मना कर देता है। वो अपनी बहन को सहारा देते हुए यहाँ से दूर ले जा चुका था। ये लोग अब मिलकर रहने वाले थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में उन्होंने हमेशा एक साथ रहने का प्रॉमिस किया था। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।